मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और देखिए जो पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, हरियाणा की सभी 90 विधानसभा की सीटों पर पोलिंग शुरू हो गई है। वोट कास्ट करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए तमाम मतदाता पोलिंग सेंटर्स के बाहर मौजूद और पोलिंग शुरू हो गई। अब ये अपडेट हमें मिल रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री है मनोहर लाल और इसलिए भी अहम हो जाती है इनकी पोलिंग, इनका वोट कास्ट करना, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो ये है, करनाल से सांसद भी चुने गए, लेकिन 9.5 सालों तक ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और विधानसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही इनको लोकसभा इलेक्शन लड़ाया गया, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री बनाया गया, यहाँ नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं बेहद अहम, बेहद दिलचस्प, मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो, ये सभी की कोशिश रहने वाली है। तो फिलहाल देखिए भारतीय जनता पार्टी का दावा तो ये है कि इस बार रिपीट करेंगे वो अपनी सरकार, तीसरे टेन्योर में पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और वो शायद पहले वोटर है अपने पोलिंग बूथ के जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया सुबह सुबह। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि पहले मतदान करिए फिर आप जलपान करिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, वो कुछ कह भी रहे हैं, सुनते हैं। पहले पहुंचना था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। तो संदेश भी जाता है कि मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का, क्योंकि 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल के बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसा बाकी जिलों में देखिए जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है, पूरी अफरा तफरी मची है। सर आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक
मूल स्वभाव इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और अपने पोलिंग सेंटर के सबसे पहले वोटर वो थे। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है करनाल में। उन्होंने दावा भी यही किया है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट करने जा रही है। प्रदेश की जनता बीजेपी के विकास कार्य जो पिछले 10 सालों में किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसके मद्देनजर बीजेपी को वोट करने जा रही है। कॉन्फिडेंट है, उनका मानना है ये कि बीजेपी इस बार फिर से अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करेंगे। हालांकि ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा, क्योंकि दावे तो सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं।